वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे मैथ्स की, जो 18 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप हिंदी में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नाम हो जाएगा। क्या दिया हुआ इस वर्कशीट नंबर 37 में हमें टॉपिक एस्टिमेशन। लेट अस रिकॉल एस्टिमेशन बाय राउंडिंग ऑफ। हम एस्टिमेट निकालेंगे किसी चीज़ का राउंड ऑफ करके। एक तो आपको कोई एग्जैक्ट नंबर बोले और एक आप उसका राउंड ऑफ करके जो फिगर आपको ईजिली याद रहे वो बता दे। जैसे कोई कहे आपको 64 की बजाय आप सीधा 60 भी कह सकते हो उसको राउंड ऑफ करके। सो वो कैसे राउंड ऑफ करते हैं आप? 64 को 60 कहोगे या 70 कहोगे, क्या एस्टिमेट लगाओगे, उसका कैसे राउंड ऑफ करोगे, वही हमें इस वर्कशीट में बताया हुआ है। राउंडिंग ऑफ होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ मीन्स चेंजिंग द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू टू इट्स नियरेस्ट जीरो फिगर। राउंडिंग ऑफ का मतलब होता है क्या चेंज करना, जो मोस्ट इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, जिसका कोई ज़्यादा वैल्यू ना हो। इनसिग्निफिकेंट मतलब जिसको हम इग्नोर कर सकें, उसको कहाँ ले जाएंगे? ज़ीरो, नियरेस्ट ज़ीरो की तरफ। दिस मेक्स द नंबर मोर रीडेबल एंड ईजी फॉर एस्टिमेशन। इससे क्या फ़ायदा होगा? जब हमने जो इनसिग्निफिकेंट वैल्यू थी उसको ज़ीरो के पास ले गए तो हमें एक तो वो पढ़ने में आसानी रहेगी और ईजी रहेगा एस्टिमेशन करने के लिए। अब राउंडिंग ऑफ कई वे में कर सकते हो आप। कोई बोले कि सिर्फ नियरेस्ट टेंस तक करनी है आपको राउंडिंग ऑफ, या फिर नियरेस्ट 100 तक या नियरेस्ट 1000 तक, तो हर केस में आप नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट अगर आपको यूनिट प्लेस की राउंडिंग ऑफ करनी हो, राउंडिंग ऑफ प्लेस में फर्स्ट हम देख रहे हैं यूनिट्स प्लेस, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट टेंस। यूनिट प्लेस की में हम नियरेस्ट 10 पे उसको लेके जाएंगे। इसका राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं? कोई भी आपको जैसे ये डिजिट्स नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स का आपको बोल दे यूनिट प्लेस के लिए एस्टिमेटिंग करनी है आपको नियरेस्ट टेंस की। कैसे करेंगे? आप इस नंबर की सिर्फ लास्ट डिजिट को देखेंगे। यूनिट प्लेस लास्ट वाली डिजिट होती है, इसको देखोगे। जैसे यहाँ 72 में लास्ट क्या है? 2, 127 में लास्ट क्या है? 7, 15275 में लास्ट क्या है? 5। यूनिट प्लेस की बात हो रही है, यहाँ लिखा हुआ ना सबसे आगे यूनिट प्लेस। तो आप सिर्फ यूनिट प्लेस वाली डिजिट को देखोगे। और क्या देखना है? अगर वो यूनिट प्लेस वाली डिजिट 5 से कम है, इफ़ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज़ लेस देन 5 देन इट इज़ राउंडेड ऑफ टू 0। तो उसको आप 0 बना दोगे, अदरवाइज टू 10, वरना उसको आप नेक्स्ट 10 तक लेके जाओगे, मतलब पूरा 10 ऐड कर दोगे उसमें, जितने की भी कमी होगी उतना ऐड करके उसको पूरा 10 बना दोगे। जैसे 72 है, अब 72 में आपको यूनिट प्लेस की करनी थी। यूनिट प्लेस देखो यहाँ 2 है, यूनिट सबसे इधर यूनिट होता है, फिर टेंस, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, ऐसे बढ़ता जाता है ना। तो यूनिट प्लेस ये पीछे वाला होता है। यहाँ लिखा हुआ है 2, ये आपका 5 से कम है या ज़्यादा है? ऑब्वियसली 2 तो 5 से कम है, और जब 5 से कम होगा तो हम उसको राउंड ऑफ कहाँ करेंगे? 0 में। मतलब इस 2 को भी आप हटा के क्या लिख दोगे? सीधा 70, 0 बना दिया एक तरीके से हमने। 72 का राउंड ऑफ करके कर दिया 70। अब नेक्स्ट 127 है, इसमें भी हम लास्ट डिजिट ये यूनिट प्लेस वाली देखो 7 है। अब ये 5 से कम है या 5 से ज़्यादा है? 7 तो 5 से ज़्यादा है। 5 से अगर ज़्यादा होगी तो हम उसको नियरेस्ट 10 तक लेके जाते हैं। मतलब 127 को अब आप 120 नहीं लिखोगे, आप लिखोगे 130। इसको हम 10 तक आगे लेके जाएंगे। अगर 5 से कम होती तो हम उससे माइनस कर देते, लेकिन अब उसको पूरा 10 तक लेके जाओगे। तो 127 का आपने 120 नहीं करना है, इसका करेंगे 130। क्यों किया? क्योंकि ये 7 5 से ज़्यादा था, और 5 से ज़्यादा होते ही हम उसको जितने की भी कमी हो पूरा 10 तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट में फिर देखो लास्ट डिजिट देखो, बस सिर्फ यूनिट वाली कर रहे हैं अभी हम। तो लास्ट में 5 है, 5 है, हमें यहाँ बताया था अगर 5 से कम होती तो हम 0 बना देते, अदरवाइज उसको 10 तक राउंड ऑफ करना है। अब ये 5 दी हुई है, 5 से कम तो नहीं है, लेस देन 5, 5 से ज़्यादा ही, मतलब 5 या 5 के बराबर ही है। तो इसको भी हम 10 तक लेके जाएंगे। 5 की कमी है, 5 और दे के इसको बना दिया हमने 15280। दो तरीके थे, या तो इसका हम 15270 करते, लेकिन 70 ना करके हमने 80 क्यों करा? क्योंकि यहाँ लास्ट में यूनिट प्लेस पे आपका 5 दिया हुआ था, और अगर 5 से कम कुछ भी हो जाता तो हम
कम की तरफ जाते, अब हम ज़्यादा की तरफ जाएंगे और उसको पूरा 80 कर दिया। 75 को हमने 80 कर दिया, 27 को हमने 30 कर दिया, 72 का हमने 70 करा। कम क्यों करा? क्योंकि ये 5 से कम था। ऐसे ही टेंस प्लेस का करेंगे। यूनिट प्लेस में हमने सिर्फ लास्ट वाली यूनिट डिजिट को देखा था। अब टेंस प्लेस में हम एस्टिमेट करते हैं नियरेस्ट 100 का। इसमें हम 2 डिजिट्स को देखेंगे, लास्ट की 2। जैसे ये 5110 है, लास्ट की 2 डिजिट्स। अब लास्ट की 2 में आपको कंपेयर किससे करना होगा? अगर 49 से कम होगी तो आप उसको 0 बना दोगे, और अगर 49 से ज़्यादा हुई तो आप उसको पूरा 100 कर दोगे। जैसे 5110 लिखा हुआ है, 510। इसमें लास्ट 2 डिजिट्स आपकी टेंस, वंस और टेंस वाली पूरा 100 बनाना है ना। तो 10 देखो, 10 49 से कम है या ज़्यादा है? 10 49 से कम है तो हम इसको यहाँ लिखा हुआ है देखो, 49 से अगर कम होगा तो हम उसका राउंड ऑफ 0 पे कर देंगे। तो मतलब 510 का क्या बन जाएगा राउंड ऑफ होके? 500। अगर 49 से ज़्यादा कुछ लिखा होता तो हम उसको पूरा 600 बना देते, लेकिन यहाँ 510 था तो हमने इसका 500 राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट में 6863। अब इसमें भी आपको 2 डिजिट देखनी है, क्योंकि यहाँ शुरू में ही टेंस प्लेस का हम राउंडिंग ऑफ करके चल रहे हैं ना। तो लास्ट की 2 डिजिट्स देखो, 6863 में 63 है। 63 49 से कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। अगर ज़्यादा होगा तो हम उसको पूरा 100 की तरफ लेके जाएंगे। तो 6863 का क्या बन जाएगा? 6900। आपने पूरा 100 ही उसको ऐड कर दिया, जितने की भी कमी थी। 863 को पूरा 100 कर देंगे तो वो 900 ही बन जाएगा, 100 की तरफ लेके गए। और अगर 49 से कम होती लास्ट की 2 डिजिट तो हम माइनस कर देते, उसको 0 बना देते। या तो 0 बनाना था या 100 की तरफ लेके जाना था। उससे नेक्स्ट में भी ऐसे ही 53650 है, लास्ट की 2 डिजिट 50 हमारा 49 से ज़्यादा है तो हम उसको और दे के पूरा 100 तक पहुंचा देंगे। जितने की भी कमी है, 50 की कमी है तो 650 में 50 और दे दोगे, पूरा 700 बना दिया। 53700 आपका राउंड ऑफ करके फिगर आ गई। अब नेक्स्ट में 100 प्लेसेस। यूनिट प्लेसेस वाले में हमने सिर्फ लास्ट डिजिट को देखा, उसको 5 से कंपेयर करा, 5 से कम है या ज़्यादा है, उस हिसाब से उससे या तो लिया या दिया उसमें। नेक्स्ट में हमने 2 डिजिट्स को देखा। अब इसमें 100 प्लेस वाले में हम कितनी डिजिट्स को देखेंगे? लास्ट की 3 डिजिट्स को। जैसे 1 2 3 7 है, लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 237। अब लास्ट की 3 डिजिट्स देख रहे हो तो उसको कंपेयर किससे करना आपको? 499 499 से। अगर 499 से कम वैल्यू होती है, लास्ट की 3 डिजिट्स आपकी 499 से कम होंगी तो आप राउंड ऑफ उसको कर दोगे 0 की तरफ। अदरवाइज उसको कितने की तरफ करोगे? 3 डिजिट लेके चल रहे हो तो उसमें करेंगे हम 1000 की तरफ। 1237, लास्ट की 3 डिजिट्स हैं 237। 237 आपका 499 से कम है तो हम इसको 0 की तरफ राउंड ऑफ करेंगे। हम ये 237 भी इससे वापस ले लेंगे, राउंड ऑफ करके बना कितना? 1000। नेक्स्ट वाली में 26721 ये लिखा हुआ है और आपको 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करना था, तो आप लास्ट की 3 डिजिट्स देखो, 721 है। 721 आपकी 499 से तो ज़्यादा है तो हम इसको पूरा 1000 दे देंगे, मतलब पूरा 1000 बना देंगे। 721 में जितने भी कमी है वो उसको ऐड करके पूरा 1000 कर दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27000। ऐसे ही नेक्स्ट में देखेंगे, ये काफ़ी बड़ी फिगर दी हुई है 63245113। आप लास्ट की 3 डिजिट्स देखो, 513 लिखा हुआ है। 513 आपका 499 से बड़ा है तो इसको आप दे के पूरा 1000 की तरफ ही लेके जाओगे। तो ये क्या हो जाएगी आपका राउंड ऑफ करके 632500। नेक्स्ट, ये आपको फिर से वही दिखा रखा है, राउंडेड नंबर्स टू नियरेस्ट टेंस कैसे करते हैं और राउंडेड नंबर्स टू नियरेस्ट थाउजेंड्स कैसे करते हैं। टेंस में आपको लास्ट डिजिट देखनी थी, 2 है लास्ट डिजिट, ये आपकी 5 से छोटी है। 5 से छोटी है तो हम इसको 0 की तरफ ही ले जाएंगे, इसको 10 बना दिया। इसमें भी लास्ट डिजिट 4 है, 5 से छोटी है तो इसको भी 0 बना दिया। इसमें लास्ट डिजिट 8 है, 8 5 से तो बड़ी हो गई तो इसको आप 10 दे के आगे की ओर लेके जाओगे। 10 दे दिया, इसको 10 दिया तो ये कितना बन गया? 60। 2 की कमी थी, 2 और मिल गया, इसको 60 हो गया। अब इसको 50 नहीं लिख सकते आप। 50 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ 58 है। 54 तक होता तो आप 50 लिखते, लेकिन 55 होते ही अगर यहाँ पीछे 5 आ जाता तो हम फिर उसको आगे की ओर लेके जाते। 10 ऐड कर दिया और ये 60 बन गया।
ऐसे ही इसमें पीछे 4 है, 4 है तो हम 5 से कम है, 5 से कम का मतलब आप 0 लगाएंगे इसमें। ये 8 है, 5 से ज़्यादा है तो इसको पूरा 10 मिल जाएगा, 1490 आंसर बन जाएगा। ये 99 है, लास्ट डिजिट इसकी 9 मतलब 5 से बड़ी, तो इसको पूरा 100 बना दो, ये 100 बन गया। ऐसे ही ये आपको नियरेस्ट थाउजेंड्स करके दिखाया हुआ है, इसमें थाउजेंड्स में आपको बताया था लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी है और उसको कंपेयर किससे करना है, 499 से। 499 से कम है या 499 से ज़्यादा है, ज़्यादा होगा तो आप पूरा 1000 उसमें ऐड कर दोगे और अगर कम होगा तो आप उसको 0 की तरफ ले जाओगे। जैसे ये कम है तो इन सबको हमने 0 कर दिया, ये आपका ज़्यादा बन रहा है 499 से तो इसको हमने 19,000 बना दिया। अब ये बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ये ध्यान रखना जो ये नंबर्स दिए हुए हैं इनको हम ईजिली याद रखें, इसीलिए उनकी राउंडेड फॉर्म लिखते हैं, वो हमें याद रखना ईजी रहता है। ये ऐसे एक एक डिजिट ना याद रख के अगर यहाँ सिंपल 0 में कोई टर्म पीछे लिखी होती तो वो हमें बताने में याद रखने में ईजी रहता है, इसीलिए हम राउंडेड ऑफ फिगर यूज़ करते हैं। और अप्रॉक्सीमेट किसके नियरेस्ट निकालना है वो भी ज़रूर ध्यान देना कि आपको लास्ट की 1 डिजिट देखनी थी, 2 देखनी थी। जैसे टेंस में हम लास्ट की 1 डिजिट देखेंगे, हंड्रेड्स में हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, थाउजेंड्स में हम लास्ट की 3 डिजिट देखेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट टू नियरेस्ट टेंस, टेंस मतलब आप लास्ट की सिर्फ ये यूनिट प्लेस देखोगे। यूनिट प्लेस कितना दिया हुआ है 2। यूनिट प्लेस के लिए हमें किससे कंपैरिजन करना था, किससे कंपेयर करना था, 5 से। 5 से कम है या ज़्यादा है 2, ऑब्वियसली 2 5 से छोटा ही है ना, 5 से छोटा, तो इसको हम नियरेस्ट किसकी तरफ लेके जाएंगे, 0 की तरफ या 10 की तरफ। ऑब्वियसली 0 की तरफ, ज़्यादा होता तो 10 की तरफ लेके जाते, लेकिन यहाँ तो ये कम है 2, तो इसका राउंडेड ऑफ फिगर क्या बन जाएगी 67890। जो ये 92 था इसको हमने कम करके 90 कर दिया, 0 की तरफ ले गए। नेक्स्ट वाले में फिर से टेंस का अप्रॉक्सीमेट आपको बताना है। यहाँ दिया हुआ है पीछे लास्ट 8 आपका 5 से कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा है। इस बार ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको नियरेस्ट टेंस की तरफ लेके जाएंगे, मतलब इसमें ऐड कर देंगे जो भी कमी, इसमें 2 की कमी हो रही है पूरा 10 ही बना देंगे इसको। यहाँ आप राउंड ऑफ करके क्या लिख देंगे 24580, मतलब 78। अब क्या लिख दिया आपने यहाँ पीछे 80। ये हमने किया नियरेस्ट टेंस का। अब हंड्रेड्स का करना है। हंड्रेड्स में आप लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, यहाँ लास्ट की 2 डिजिट क्या है 21। और कंपेयर किससे करेंगे, अब 5 से मत करना, वो टेंस में 5 से कंपेयर करनी थी, हंड्रेड्स में कंपेयर करते हैं 49 से। 21 आपकी 49 से कम है या ज़्यादा है, पहले तो यही चेक करो। ऑब्वियसली कम है तो उसको 0 ही बना देंगे। 0 बना देंगे तो राउंडेड ऑफ फिगर क्या हो जाएगी आपकी, ये जो पीछे की 2 डिजिट हमने देखी थी उनको हटाई दो और 0 बना दो उनको। नेक्स्ट में है 47 और 100 से ही हमें नियरेस्ट निकालना था, तो यहाँ भी 49 और 47 को जब कंपेयर करोगे, 47 आपका छोटा है 49 से, इसमें छोटा है, छोटा होते ही हम उसको 0 की तरफ ही लेके जाते हैं, तो इसको भी आप 0 बना दोगे। दोनों 47 की जगह आपने 0 लिख दिया, 87800 आंसर हो गया। उससे नेक्स्ट में लास्ट की 2 डिजिट मत देखना अब, क्योंकि यहाँ अप्रॉक्सीमेट टू नियरेस्ट लिखा हुआ है थाउजेंड्स। आप लास्ट की 3 डिजिट देखोगे, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 572। और अब 572 को कंपेयर किससे करना है, 1 डिजिट में 5 से करते थे, 2 डिजिट में 49 से, और 3 डिजिट में करेंगे 499 से। 499 से 572 हमारा बड़ा है, और जब बड़ा हो जाता है तो हम उसको पूरा 1000 की तरफ लेके जाएंगे। थाउजेंड्स वाले केस में तो 1000, हंड्रेड्स वाले में 100 की तरफ लेके जाएंगे, टेंस वाले में 10 की तरफ लेके जाएंगे, थाउजेंड्स में 1000 की तरफ लेके जाएंगे। तो जितना भी ये 572 आपका 1000 से कम पड़ रहा है उतना और उसको देके पूरा 1000 ही बना देंगे, आंसर बन जाएगा 87000। उससे नेक्स्ट में भी आपको थाउजेंड्स के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है, मतलब आप लास्ट की 3 डिजिट देखोगे, लास्ट की 3 डिजिट दी हुई हैं 847, और ये भी आपकी बड़ी हैं किससे 499 से, और जब बड़ी होती हैं तो हम उसको और दे के पूरा 1000 के करीब कर देंगे, जितने की भी कमी है आपने इसमें लिख दिया 86000। ये आपने सारे राउंडेड ऑफ वैल्यूज़ निकाल दी। देखो ये जो गिवन नंबर्स थे आपको ये ज़्यादा इजी हैं याद रखने या ये राउंडेड ऑफ फिगर्स, ऑब्वियसली राउंडेड ऑफ फिगर्स ज़्यादा इजी हैं याद रखनी एज़ कम्पेयर टू दीज नंबर, इसीलिए हम राउंडेड ऑफ फिगर्स यूज़ करते हैं। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.